बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवाल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। एक मौजू जो मेरे ख्याल में कि हमें बहुत पहले उठाना चाहिए था, इक्का दुक्का मतलब हमने उठाया भी लेकिन उस तरीके से नहीं उठाया। हमें उस चीज़ का अंदाज़ा तब हुआ जब हमने कुछ इसी हवाले से जब हमें लगा कि अब वक्त है, इट्स अ हाई टाइम टू रेज आवर वॉइस, कि हमारे कराची के पार्क्स जितने भी हैं कहाँ जा रहे हैं। जितने भी हमारे कराची शहर के तो दो बड़े अच्छे हवाले होते थे, समंदर तो था ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक यहाँ के पार्क्स और एक जो हमारा जो कदीमी इलाके हैं जैसे कि खारागढ़ है, लियारी है और इससे मुलाइका सदर वगैरह के जो ऐसी तारीखी इमारतें हैं वो हैं। जहाँ तक पार्क्स की बात है, एक अरसे तक देखा हमने कि पार्क्स जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल खोते जा रहे थे। वो पार्क्स जो लोगों के जिनसे बचपन की बहुत प्यारी यादें वाबस्ता हैं कि यहाँ पे वॉक करने के लिए आया करते थे, बच्चे झूले झूलने के लिए आया करते थे, वो निस्बतों नाबूद होते जा रहे हैं, कचरा कुंडी में बदलते जा रहे हैं। ये इतना दिल गिरफ्ता एक अमल है जिसको इतने गुनाहों मसाइल में हमने बिल्कुल दबा के रख दिया जो कि नहीं दबाना चाहिए था। ये टैक्सेस से हमारे बने हुए हैं और ये कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है रिक्रिएशन के लिए। हमारे अगर कोई हम लोग जिस तरीके से पार्क्स का इनकाद इसी वजह से किया जाता है ताकि बच्चों को और फैमिलीज़ को एक सेहत अफजा मकाम मिल सके, जो अपनी गुनाहों अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर यहाँ पर आ सके, इलाके के पार्क्स में आ सके, एक सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर जो पार्क्स हैं, जैसे कि मैं आज आपको प्रोग्राम के शुरू में कुछ पार्क्स वगैरह दिखाऊंगी जो तबाहाली का शिकार हैं। ये टी पार्क है फेडरल बी एरिया का, मेरे बिल्कुल सामने मस्जिद मासूमीन है, यानी कि इन दिनों आयाम आज़ा भी चल रही है और इसके साथ साथ ये जो है बिल्कुल इस के सामने जो पार्क है, टी पार्क जिसको कहा जाता है, ये है इसकी हालत। उजाड़, घास तो आपको उसका नामो निशान नज़र नहीं आएगा। किसी ज़माने में मैं यहाँ पर आया करती थी क्योंकि मेरा घर जो था वो फेडरल बी एरिया में जब था तो मेरी यहाँ से बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता है। मैं यहाँ पे आया करती थी बचपन में, तो मुझे याद है कि ये बड़ी प्यारा सा एक माहौल होता था यहाँ का। अभी ये बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि जैसे बस एक कचरा कुंडी के बीच में कोई चीज़ लाके फेंक दियो। ये देखिए, ये इसके कुछ आपको बाकियात मिलेंगी। कुछ चरसी हजरात, उनका ठिकाना यही बन चुकी है, जैसे कि आप इन साहब को देख रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जिधर आप देखेंगे आपको चरसी नज़र आएंगे, कचरा ही कचरा नज़र आएगा। ये झूले जो अब ख़तरनाक हो चुके हैं इस वजह से क्योंकि इनकी मेंटेनेंस ही नहीं, सरिया निकले हुई हैं और यहाँ पर बच्चों को खुदा ना खास्ता चोटें वगैरह लग सकती हैं। ये साहब यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी दुनिया में मस्त है, लेकिन इनका यहाँ पे होना और इस तरह के बाकी लोगों का यहाँ पे होना फैमिलीज़ के लिए किस तरह का एक माहौल, जो बच्चों के सामने ख़ास तौर पे किस तरह का एक माहौल बनेगा। अब ये देख लीजिए, ये कहीं से आपको पार्क नज़र आ रहा है, कहीं से आपको पार्क की इस पर कोई झलक नज़र आ रही है। मैं ज़रा अगर आपको आगे लेके चलूँ तो आगे मजीद मुझे चरसी जो है ना वो नज़र आ रही है, चरसी मवाली। दूसरे हिस्से में मैं आपको लेकर आई हूँ इस पार्क के, तो ये देख लीजिए, ये किसी ज़माने में यहाँ पर बड़ा प्यारा सा एक गुजरगा, ये बच्चों की इस तरीके से ये जो स्लाइड होती है ये थी। अब इसकी हालत आप ज़रा देख लें। ये स्लाइड इतनी खतरनाक हो चुकी है कि यहाँ से अगर कोई बच्चा यहाँ पर अगर आएगा ना वो जख्मी होकर जाएगा, खुदा ना खास्ता, उसको टेटनस के इंजेक्शन लगाने पड़ जाएंगे। ये वो हालत है इस सीढ़ियों की और इस स्लाइड की। और अगर मैं इस तरफ आपको दिखाऊं, ये सारा का सारा कचरा कुंडी और यहाँ पर किसी ने अपने गद्दे तक जो है, घर के गंदे गद्दे और सोफे, उनको लाके फाड़ के यहाँ पे उसका वो जो एक बुरादा होता है, जो उसके अंदर का स्टफ होता है, वो लाके यहाँ पे फेंक दिया। ये पार्क है टी पार्क। किसी ज़माने में लोगों की बड़ी प्यारी यादें वाबस्ता होंगी इस पार्क के साथ। मैं आज आपको जो प्रोग्राम दिखा रही हूँ ना, इससे आपकी बहुत सारी बचपन की यादें भी आपकी वाबस्ता होंगी, जो कराची के रहने वाले लोग हैं उनकी। ये माहौल देख लें, हम इस माहौल की बात कर रहे थे। किसी पार्क में ऐसा अगर माहौल होगा तो कौन आएगा, लेकिन खैर तो ये तो पार्क ही अब खैर नहीं रहा है। ये जो घास है, अगर आप ढूंढ के मुझे दिखा सकें, वो जो इक्का दुक्का घास के वो जो आपको पैचेस नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर घास उगी हुई है, वो घास दरअसल ढीठ वाली घास है जो बग़ैर पानी के उग जाती है। ये देखिए, अब इन साहब को देखिए कि ये इस तरीके से इनको नशा करने के लिए और अपनी चर्च पीने के लिए और हीरोइन जो भी इनका वो नशा है, ये पार्क का हाल है। अब यहाँ पर फैमिलीज़ आए, बच्चे आए तो कैसे आएँ, यहाँ पे जो आएंगे वो कौन सा माहौल लेकर जाएंगे। एक साहब मुझे नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप इधर ही रहते हैं? जी हाँ, मैं यही रहता हूँ ब्लॉक 15 में ही। ब्लॉक पे। सर मुझे ये बताइएगा, ये टी पार्क तो बड़ा खूबसूरत किसी ज़माने में पार्क था, मुझे याद है, तो अब इसकी हालत ऐसी हो गई है, आपकी तो बड़ी यादें वाबस्ता होंगी इस पार्क से। 15-16 साल से यहीं बैठ रहा हूँ मैं, आके रोज़ाना बैठता हूँ।
तो बहुत खूबसूरत पार्क था ये, और ये अब तो तकरीबन तबाह हो गया, तवज्जो ही नहीं है इस पर। अब जब इनसे कहा जाता है तो ये कहते हैं यहाँ पानी नहीं है, यहाँ कुएँ जो थे वो खुश्क हो गए, बोरिंग जो कराई गई थी वो खुश्क हो गई है। इसकी वजह से बिल्कुल तवज्जो नहीं है, कोई माली यहाँ नहीं आता है। पहले तो 4-5 माली रोज़ आते थे यहाँ। सर पहले की तो रौनक मुझे अभी तक याद है कि जब मैं आया करती थी, बहुत पहले की बात है, बचपन में अपने जब मैं आया करती थी तो ये झूलों के ऊपर तो रश होता था बच्चों का, और सब टूट गए यहाँ पर। मतलब इतना ज़बू हाली का शिकार कब से होना शुरू हुआ है? ये तवज्जो नहीं दी गई इस पे, और यहाँ पर रात को जो है लाइटिंग का कोई इंतज़ाम नहीं है, अंधेरा होता है, नशा करने वाले लोग यहाँ पड़े होते हैं, बिल्कुल तवज्जो नहीं है। एक ज़माने में यहाँ पर झूले लगे होते थे, बच्चे खेल रहे होते थे, बहुत तवज्जो दी जाती थी इस पार्क पे, लेकिन अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया ये समझ लीजिए कि ये घास जो है ये सिर्फ बारिश की वजह से निकल आई है, वरना यहाँ घास भी नहीं है। ये मैंने अभी माहौल देखा, ये देखिए ये इतना बड़ा हुआ है। अब देखिए सर, आप पढ़े लिखे शख्स हैं, अभी चले आप तो एक मैच्योर शख्स हैं और अकेले आई हुई हैं, अभी आप यहाँ पर तो बैठ के चले थोड़ा हवा आपको लग रही है, वो तो सही है, लेकिन जो पार्क्स होते हैं वो तो फैमिलीज के लिए बने होते हैं ना। बच्चे आएंगे, जिस तरह ये बच्चे मेरे सामने खड़े हैं, ये माहौल देखेंगे, इन चरसी मवानियों को तुम पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, इनको क्या, यहाँ तो पूरी रात ऐसे लोग पड़े होते हैं, पूरी रात यहाँ जो है ना नशा करके लोग पड़े होते हैं, अंधेरा होता है यहाँ पर सारा। हाँ, पुलिस वाले आते हैं, चक्कर लगाते हैं और चले आते हैं, अपना काम करते हैं। तो उनकी गर्दिश हो गई एक तरीके से, जब अगर पकड़ के नहीं लेके जा सकते, साफ नहीं कर सकते, तो गर्दिश हो गई ना उनकी, चक्कर लगाना क्या हुआ। खैर सर, मैं आपसे हमदर्दी करूंगी, क्योंकि बड़े कर्बनाक वो मंजर होता है कि जब आपका किसी जगह के साथ, खास तौर पे पार्क्स हो गई या किसी खास जगह से आपकी बचपन की बड़ी प्यारी यादें वाबस्ता हो, और उसका जब अपने आंखों के सामने ऐसा हशर देखें तो यकीनन सर बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है ये देख के, क्योंकि यहाँ पर जो ना बड़ा अच्छा पार्क था, और ये फैमिली पार्क था ये। जी हाँ, रात को जो ना यहाँ लोग फैमिली आके बैठती थी, यहाँ बच्चों के झूले लगे हुए थे, वो सब ये ख़त्म कर दिए, तवज्जो नहीं दी है। सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, तवज्जो नहीं दी गई इस पर, तवज्जो नहीं दी गई। सर ताज़ियत ही आपसे कर सकते हैं इस बात के ऊपर, आप पढ़े लिखे शख्स हैं, आपने सही तरीके से पकड़ा। इन्होंने यही कहा कि किसी ज़माने में ये एक फैमिली पार्क हुआ करता था, ये पार्क नहीं होता था, फैमिली पार्क होता था, बच्चे आते थे। ये झूले जो थे ना यहाँ पर, मुझे याद है कि हमें झूलने के लिए हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ता था, क्योंकि इतना रश होता था यहाँ पर, बड़ा प्यारा सा एक माहौल बना होता था, और यहाँ पर रहने वाले और इतने पढ़े लिखे इस इर्द गिर्द के जो लोग होते थे, वो शाम के वक्त में जब आती थी यहाँ पे खवातीन और मर्द हजरात अपने बच्चों के साथ, बच्चों की अलग से गैदरिंग होती थी, खवातीन का भी दुख सुख शेयर करने का एक अलग ही माहौल बना होता था, बच्चे अलग से खेल रहे होते थे, झूले झूल रहे होते थे, वो एक बॉन्डिंग होती थी, बड़ी जबरदस्त किस्म की बनती थी। हमने अपने हाथों से अपने पार्क उजाड़ दिए। वहां से लेकर आई हूँ, यानी टी पार्क से मैं सीधा आपको लेके आई हूँ अजीजाबाद। अजीजाबाद का एक बहुत ही खूबसूरत पार्क, जिससे अगेन वही वाली बात कि बचपन में आपकी कई प्यारी यादें वाबस्ता होंगी। अजीजाबाद का वो पार्क जिसको मोर पार्क कहा जाता था, मोर होते थे यहाँ पर इस पिंजरे में। अभी एक मोर तो नहीं है, खैर मोरों का तो खैर नामो निशान नहीं है, कंकल जो है अंदर बैठे हुए हैं, और वो पता नहीं कौन से कोई कार कबाड़ लेकर बैठे हुए हैं, अंदर इक्का दुक्का कुछ कबूतर आपको नजर आ जाएंगे। और इस पार्क की ये हालत है, कुत्ते ही कुत्ते आवारा। ये मोर तो नहीं है, ये किसी ने अपने ये मुर्गे शुर्गे यहाँ पे छोड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये पार्क किसी ज़माने में था ही नहीं। कुछ बाकियात आपको नज़र आएंगी पार्क की यहाँ पर, और ये बड़ा प्यारा इलाका होता था। मुझे याद है अजीज़ाबाद का एक ख़ास माहौल होता था, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अलावा भी इसका एक ख़ास किस्म का बड़ा प्यारा सा माहौल होता था। भाईचारा, यगानियत, ये पार्क्स जो होते थे लोगों के दुख सुख शेयर करने के, आप आते थे यहाँ पे, आप तरोताज़ा होकर वापस अपने घर जाते थे। रोज़ाना की आपकी एक रूटीन होती थी, बच्चों की भी, ख़वातीन की भी। ये इस जगह के ऊपर यहाँ पर ख़वातीन वॉक भी किया करती थी, और अपने घरों के दुख सुख अपनी ज़िंदगी के वो भी शेयर किया करती थी। अब यहाँ पर ना आपको कोई घास नज़र आएगी, ना कोई झूला नज़र आएगा, ना किसी किस्म की आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी। यहाँ पे सिर्फ आपको ये बिल्लियाँ, आवारा बिल्लियाँ, कुत्ते, और आई होप कि ये कोई अटैक वगैरह ना कर दें यहाँ पर। ये इस इलाके का बड़ा खूबसूरत पार्क जिसको उजाड़ दिया गया। यहाँ पर आपको मैं ज़रा दिखा दूँ, यहाँ पर बैठने के लिए वो जो सीमेंट की वो जो एक सीट बनाई जाती थी, ये उसकी बाकियात हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको किसी उजाड़ किसी जगह का मंजर में आपको दिखा रही हूँ। अगर मैं आपको अंदर लेकर आऊँ, यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सा एक फाउंटेन होता था।
अगर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा हो, इस फाउंटेन की हालत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी खुदा ना खास्ता किसी जंगी दौर के बाद इसके ये बाकियात बचे। पत्थर ही पत्थर अंदर, कचरा ही कचरा, कचरा कुंडी, सबने गंदे कपड़े वगैरह सब अंदर डाले हुए हैं। ये बाकियात आपको चीख चीख कर बता रही है कि कराची को बड़ी साजिश के तहत बर्बाद किया गया। माने या ना माने, कराची को बर्बाद करने के लिए हर किसी ने अपना हिस्सा डाला। यहाँ पर खातून एक आ रही हैं, मैं चाहूँगी कि ये सही तरीके से, अब यहाँ पे अगर वॉक भी करेंगी तो किस जगह पे करेंगी? एक उजड़ा हुआ चमन है, यहाँ पे अगर वॉक करने का कोई मकसद समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ एक ये है कि आपकी चहलकदमी हो जाए तो हो जाए, लेकिन चहलकदमी के लिए जो माहौल होता है वो नहीं बना हुआ। कुछ लोग इस तरीके से यहाँ पर, अभी खातून आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप इधर ही रहती हैं? जी, इधर ही रहती हैं जी। पहले तो मैं आपको कहूँगी आप माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हैं, और दूसरी बात मैं आपसे कहूँगी कि आप जॉगर शॉगर पहन के आई हैं, यकीनन आपका वॉक करने का इरादा है? नहीं वॉक नहीं, मैं 2-3 दफा गिर चुकी हूँ ना। हाँ। ये ऐसी वाली स्लीपर और दूसरे शूज तो बहुत, तो उन्होंने कहा अब ये जॉगर्स पहने कंटिन्यूस। अच्छा, तो घर में भी है, बाहर भी। अभी तबीयत सही है? जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप इधर ही रहती हैं, ये तो बड़ा प्यारा पार्क होता था, इस पार्क का क्या हाल हो गया? था बहुत प्यारा। हाँ। लेकिन अब तो उजाड़ हो गया बिल्कुल ही। याद नहीं आता इतना खूबसूरत पार्क मेरे घर के बिल्कुल सामने वो था। सामने वाला देखते हैं पार्क, तो उसको देख के तो और वो होता है कि हमारा भी ऐसे ही हो जाए। लेकिन बस क्या कहें, कोई करता ही नहीं। अच्छा, ये इलाका ना बड़ा खूबसूरत एक इलाका होता था, और मतलब लोग पढ़े लिखे, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले के, वो यहाँ पे आके मुझे याद है कि यहाँ पे खवातीन शाम में जब वॉक करने के लिए आया करती थी, जब ये पार्क बड़ा खूबसूरत होता था, दुख सुख भी एक दूसरे के साथ बयान कर रही हैं, वॉक भी कर रही हैं। आज मैं आई हूँ तो मुझे तो खून के आंसू रो रहा है दिल देखकर। ये कब से इसकी हालत ऐसी होना शुरू हुई थी? आहिस्ता विश हो गया, बहुत ही गंदा। ये आपका तो नुकसान ठीक ठाक वाला हुआ है इस वजह से, क्योंकि हम तो आए हैं, आप तो रहते ही इधर हैं। कोई वही नहीं ले रहा है इंटरेस्ट के भी इसको भी प्रिपेयर करवाएं, कुछ करें, लेकिन कोई करता ही नहीं। और वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आप जा रही हैं, आपका पहले 2 दफा आप गिर चुकी हैं, बहुत ध्यान से जाइएगा, रास्ता खासा नाहमवार है। नहीं यहाँ सीट पे बैठने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, सही है। अब अगर कोई सीट रह गई है यहाँ पे, एक का 2 का सीट रह गई है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पर आते हैं, आपने देखा कि खातून क्या बता रही हैं कि बड़ी खूबसूरत यहाँ की यादें वाबस्ता थी, और बड़ा प्यारा सा यहाँ पर एक माहौल बना होता था। लेकिन आज यहाँ पर आप देख लिए, आपको कुछ भी नज़र ऐसा नहीं आएगा कि जो आपकी आंखों को खूबसूरत अपनी जानिब खींच सके। अगर हम आगे की जानिब जाते हैं, ये देखिए, ये मोरों का पिंजरा था, और मोरों का ये पिंजरा, इसकी हालत आप सिर्फ देख लें। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि किसी ज़माने में यहाँ पर मोर था, लेकिन अब नहीं है, जिसकी वजह से इसका नाम मशहूर था। और अंदर अगर मैं आपको लेकर जाऊं तो लोगों ने इसको स्टोर से ज़्यादा गंदा किया हुआ है। क्या मैं कहूं इस बात के ऊपर? एक ठंडी आह भरने का मकसद ये है कि इस इलाके के अंदर, ये इलाका किसी ज़माने में इस पर कोई उंगली नहीं रख सकता था इस इलाके के अंदर, कि यहाँ पर किसी अमलाक को आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे। आज बर्बाद होता है तो फिर इस तरीके से गुलशन बर्बाद होता है। ये खाली पिंजरे, टूटे फूटे पिंजरे, ये पूरा का पूरा आपको जो ये अब ये आवारा कबूतर देखने के लिए कौन आएगा यहाँ पर? कोई भी नहीं आएगा। आवारा कुत्ते हैं यहाँ पर, और बच्चे मुझे बस इस बात पे है कि बच्चों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, जो बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं। अब इसको ना सिर्फ एज अ शॉर्टकट लोगों ने अपना एक रास्ता बना लिया, अब क्या करें इससे ज़्यादा। और अगर यहाँ पर आप देखें, गेट वगैरह सब टूट चुके हैं। कोई इसका गेट आपको नज़र आ रहा है? यहाँ पे पूरी वॉल होती थी और उसके साथ गेट होता था। गेट आपको नज़र हाँ, वो एक गेट आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन उसके साथ कोई दीवार आपको नज़र नहीं आ रही होगी। तो ज़रा थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इलाका से भी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि ये तो बड़ा खूबसूरत पार्क होता था, ये कब से ऐसे बर्बाद होना शुरू हुआ? बस काफ़ी 1.5 साल तो हो ही गया इसको बर्बाद में। पहले बहुत अच्छा होता था, लोग आके बैठते थे, रेस्ट करते, लेकिन ये संभाला नहीं इसको मेंटेन नहीं रखा ना, वजह सारी यही है। अगर मेंटेन रखा जाता है, देखभाल होती इसकी, तो इसकी हार्ट कंडीशन जो आप देख रहे हैं ये नहीं होती। सर देखिए, ये नामुमकिनात में से तो नहीं है ना, कि इसके नामुमकिनात में से तो नहीं है कि इसको दोबारा से इसको वापस इसकी शक्ल में ना लाया जा सके? लाया जा सकता है इसको। आप काम करने वाले लोग हो तो उसको वापस ला सकते, समझे ना। मगर ये है कि कोई करने वाला कोई है नहीं इस वक्त। लोग बहुत, दरअसल लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं, ये बात समझे। हर आदमी जो है वो परेशानी में मुब्तला है।
उसकी वजह से हर आदमी कंफ्यूज हुए हुए हैं। तो इस तरह क्या तवज्जो कर रहे हैं कि जब अपने घर को ही नहीं संभाल पा रहे सही तरीके से, तो देखिए ना ये इसको कैसे संभाल सकते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, और बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, मैं खुद इसकी तायद करूंगी कि जब लोगों को 2 वक्त की रोटी के लाले जहां पे पड़ जाए जिस जगह पे, वहां पर आप पार्क्स वगैरह का ख्याल कौन करेगा? जब आपकी जिंदगी उजाड़ हो रही हो तो पार्क्स की उजाड़ होने पर कौन आवाज उठाए, ये बात है। कौन आवाज़ उठाएगा और कौन आगे बढ़ेगा? कोई नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो अपने घर के हालात से ही परेशान है, कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो जब सर आपने इतनी कड़वी बात कर दी कि आपने तो मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए। नहीं सर, जो बात है वो कहनी तो चाहिए ना, जो हकीकत है उसको बयान करना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि अभी ये क्या चीज़ है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसकी वजूहात, उसके पीछे क्या है, जब पता लगेगा ना। आपको अजीज़ाबाद थोड़ा सा अब लगता है कि जैसे कि बिल्कुल अजीज़ाबाद को दीवार से लगा दिया गया हो? बिल्कुल बिल्कुल, पहले जैसा अजीज़ाबाद अभी है नहीं। एक तो दरअसल क्या है कि पहले जैसा हालात ही नहीं है, देखा जाए तो। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। मैंने इसमें से एक बात की कि ऐसा नहीं है कि इसको दोबारा से इसकी असल शक्ल पे बहाल नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल भी नामुमकिन में से नहीं है, मुमकिन है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो प्रोग्राम का अगला हिस्सा देखिए। मैं 6 महीने पहले मैं जब इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर प्रोग्राम कर रही थी तो मैं लियारी गई। लियारी में एक बहुत ही उजाड़ किस्म का पार्क नुमा कोई चीज़ थी, बिल्कुल ऐसे ही था। ये ना उस पर कोई घास, ना कोई उसमें कोई, लगता ही नहीं था कि वहाँ पे कभी कोई पार्क होगा। अजीब कचरा कुंडी सा, भूत बंगला सा लगता था। और मैंने वहाँ पर जाकर, मुझे नहीं पता था कि आगे इलेक्शन में कौन आएगा, कौन क्या होगा, मुझे सिर्फ प्रोग्राम करना था, मसले मालूम करने थे। मैं जब वहाँ पर गई हूँ मैं उसी जगह पर खड़ी हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर म्यूनसिपल कमिश्नर साहब हमाद एंडी खान, उनसे मेरी मुलाकात होती है एक दूसरे प्रोग्राम के थ्रू। तो वो वहाँ पर मौजूद थे, रेनोवेट करवा रहे थे। मैंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं इस पार्क को दोबारा से रेनोवेट करवा रहा हूँ। लियारी का ये बड़ा मशहूर पार्क था, सब्जवारी पार्क, जो कि ख़त्म हो चुका था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि 1 महीने के बाद मैं आपको दोबारा यहाँ पर बुलाऊंगा, तो ज़रा देखिएगा। मैं जा रही हूँ उस जगह पर, मैं देखती हूँ कि कैसे रेनोवेट उन्होंने किया, किस तरीके से रेनोवेट किया। अगर वो रेनोवेट हो सकता है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये भी रेनोवेट हो सकता है, टी पार्क भी रेनोवेट हो सकता है। इस तरह के कई पार्क जो हैं जो उजाड़ कचरा कुंडी में बदल चुके हैं, वो सब रेनोवेट हो सकते हैं। मैं जा रही हूँ इस वक्त लियारी, यहाँ से सीधा हम लियारी जा रहे हैं। देखते हैं कि म्यूनसिपल कमिश्नर साहब अपने वादे पे उन्होंने कोई अमल दरामद किया, अपने वादे पे कायम रहे, अपनी कमिटमेंट पूरी की कि नहीं की। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुलाकात होती है आपसे लियारी में सब्जवारी पार्क में। अब जिस इंसान के साथ मैं खड़ी हुई हूँ, ये म्यूनसिपल कमिश्नर हैं और अक्सर व बेशतर मेरे प्रोग्राम में ये शिरकत करते रहते हैं, इस वजह से क्योंकि इनका काम इस किस्म का है। अब बात यह है कि जब भी ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बात बता रही हूँ कि हमाद से जब भी हमारा कोई कांटेक्ट होता था किसी प्रोग्राम के लिए, तो हमाद एक ही बात कहते थे, मैं सब्जवारी पार्क में उसको रेनोवेट करवा रहा हूँ, आप यहीं पे आ जाइए। तो बहुत बहुत मुबारक हो हमाद, आपकी मेहनत का रंग ले आई। अच्छा, आपको पता है ना हमाद कि आप जिस जगह पे जिस पे आपने फोकस किया हुआ है, ये साउथ और ख़ास तौर पे लियारी, आपको कोई मामूली पीपल्स पार्टी ने आपको इलाका नहीं दिया हुआ, वो दिया हुआ है जो कि ताज कहलाता है पीपल्स पार्टी का कराची के अंदर। लियारी में एक आपने ऐसा पार्क, जो मैंने अभी आपके आने से पहले ये मैं बता रही थी कि ये पार्क ऐसा था कि ये भूत बंगला लगता था। आज से तकरीबन 6 महीने पहले मैं इलेक्शन का प्रोग्राम करने के लिए जब यहाँ पे आई थी, अब ये बिल्कुल एकदम चेंज हो गया। कितनी मेहनत लगी, कितना टाइम लगा, कितनी कसरत लगी, कितना इसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखें, मेहनत तो करनी पड़ती है और मैं जब चार्ज लिया था 1-1.25 महीना पहले, तो उसी वक्त मैंने अपने एक पैशन और ड्रीम बना ली थी कि मुझे लियारी की एंट्रेंस स्पेशली सबसे पहले, क्योंकि जब तक व्हेन द स्टार्ट इज़ गुड द एंड इज़ ऑलवेज फेवरेबल, तो मेरा फोकस ये था कि जो इसके स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें मैं रंग भरूं, उसके अंदर मैं पार्क बनाऊं, उसके अंदर मैं दीवारों को अच्छा करूं, वॉल चॉकिंग ख़त्म करूं। जो एक नफ़रत के और वो पैगाम जा रहा था, वो यूथ के लिए कम से कम एक पीसफुल, जॉयफुल, कलरफुल पैगाम होना चाहिए था, तो मेरा उस पर फोकस था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्क बहुत बुरी हालत में था, जब मैंने देखा था ये पार्क नहीं था, ये बस एक
भूत बंगला था, मैं जानती हूँ। ये एक कुएं का मंजर था, यहाँ 4-5 कुएं बने हुए थे, तो मैंने इसको एक्सप्लोर किया और मैंने इस पे वर्क किया और फिर मैंने कहा अब मैंने फिर अपना डेडिकेशन इस पे पूरी हार्डवर्क डाल दी कि मैंने ये बनाना है। और मैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट नासिर हुसैन शाह साहब और मेयर कराची साहब को इस चीज़ का स्पेशल क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बैक किया, सपोर्ट किया और मुझे कहा कि गो फॉर इट, वी आर विद यू। इसी तरह जो हमारे चेयरमैन थे, उन जो इस इलाके के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे बड़ा फ्री हैंड दिया क्योंकि उनका इलाका था, ज़ाहिर बात है मैं न्यू हूँ लियारी के अंदर, तो उन्होंने भी मुझे फ्री हैंड दिया कि आए आप काम करें, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं आई। मैंने लियारी गेट, द वॉल ऑफ लियारी, वो भी बनाया और ये सब्जवारी पार्क भी बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो आगे भी बनाते रहूँगा। हमारे तकरीबन कितनी लागत आई इसके ऊपर? देखें अभी हमने उस पर वर्क नहीं किया, ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, ये काम मैंने इसमें नहीं देखा कि क्या लागत क्या नहीं है क्या, अभी हमने काम किया है। मुझे बड़ा सपोर्ट किया, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी बड़ा सपोर्ट किया, मेरे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इस चीज़ में। उन्होंने कहा सर आप बेफिक्र हो जाएं, आप काम करें, वील हैंडल एवरीथिंग। और जो चीज़ मैंने मांगी वो मुझे मिली और आप मेरा क्वालिटी ऑफ वर्क दे सकते हैं। मैंने वर्क क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो ये मेरा एक सक्सेस बैरियर था जो मुझे मेंटेन करना था। अल्हम्दुलिल्लाह आपका रिज़ल्ट आपके सामने है। और इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में, मैंने आपसे पहले भी ये पर्सनली मैंने सवाल किया था कि क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि लियारी एक तबाह हाल एक बन गया था जब गैंग वॉर ख़त्म हुई है, तो हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि लियारी इतना पीछे जा चुका है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि कितने पार्क्स ऐसे हैं कि जिसको आपका इरादा है आने वाले दिनों में उसको रेनोवेट करने के लिए? देखिए मेरे पास जितने भी लिस्ट में पार्क्स और प्लेग्राउंड्स हैं और ट्रायंगल्स भी और राउंड अबाउट्स भी, मेरा फोकस सब पे है। आई एम गोइंग टू गो स्टेप बाय स्टेप। किसी भी चीज़ की प्रोग्रेसिवनेस में, डेवलपमेंट में टाइम लगता है। हम अभी एक डेवलपिंग स्टेज में एज अ कंट्री भी हैं एंड आगे का सफ़र लंबा है। इंशाल्लाह आप मुहर्रम में भी मेरे साथ थी और उससे पहले भी जब आप आई थी तो मैंने यही बात की थी कि आप 1 महीने बाद देखिएगा और उसके बाद 1 महीने बाद फिर देखिएगा। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं बट चैलेंजेस से पीछे नहीं हटेंगे। नेक नियति से, डेडिकेशन के साथ काम करेंगे और रिज़ल्ट आपके सामने। आज ये पहला रिज़ल्ट है, उसके बाद लियारी गेट इज़ द सेकंड रिज़ल्ट, वॉल ऑफ लियारी इज़ द थर्ड रिज़ल्ट एंड यू विल सी मल्टीपल रिज़ल्ट्स। मैं हर पार्क पे फोकस करूँगा, हर ब्यूटिफिकेशन के काम पे फोकस करूँगा जो मेरे बस में है। लाइटों का बड़ा इशू है यहाँ पर, रोड्स तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखी हैं बेहतर है, बट वी विल स्टिल फोकस ताकि काम करूँ, लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। तो हमाद, अगली दफ़ा जब मेरी आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी, कोई नया सरप्राइज़ है? क्योंकि ये तो आपने मुझे सरप्राइज़ बता के रखा हुआ था कि आप 1 महीने के बाद जब आपसे मेरी मुलाकात होगी, लगभग हमने जो ईद वाला प्रोग्राम किया था उसको 1 महीना हो गया तकरीबन, तो उसके बाद अब कौन सा आप सरप्राइज़ देने के लिए जा रहे हैं? देखिए सरप्राइज़ तो बताया नहीं जाता, दिखाया जाता है एंड आई बिलीव इन एक्शन रादर देन वर्ड्स। तो आप देखेंगे, गिव मी सम टाइम। आई हैव फोकस्ड माई सेल्फ कि अभी मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो मैंने माइंड में रखे हुए हैं। मैं यहाँ से निकलूँगा, मैं वहाँ चले जाऊँगा। जब वो मुझे मैं कंफर्म कर लूँगा कि हाँ जी दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू, अभी मैंने माइंड मैपिंग और क्रिएटिविटी दिमाग में डाली हुई है कि मैंने ये चीज़ करनी है, तो वो जैसी होगा मैं आपको टीज़र दे दूँगा। देन वील वर्क ऑन इट एंड वील गेट इट डन इंशाल्लाह। आप देखेंगे। ये पार्क आपको कब तक लग रहा है कि ऐसी इसकी शक्ल रहेगी? क्योंकि जाहिर है कि पब्लिक आएगी, पब्लिक ख्याल नहीं रखती है, ये एक हमारी सिविक सेंस का मसला है, क्या करेंगे? नहीं, ये 4 दीवारी में हमने रखा है, मैंने इसको लॉक रखना है एंड जब पब्लिक आएगी मोर देन वेलकम, ये उनके लिए पार्क है, बट हम उसको कंट्रोल रखेंगे। मैंने अपनी टीम यहाँ लगा दी है, मेरे पार्क डायरेक्टर पार्क्स को मैंने बोल दिया जी यहाँ पर एटलीस्ट 2 से 3 चौकीदार डे एंड नाइट की ड्यूटी पे लगे हों, ताकि कोई भी चीज़, हमने अच्छी चीज़ें लगाई हैं, ये चीज़ें हमारी लियारी की अमानत है, इन लोगों की अमानत है, तो ये जानी नहीं चाहिए। तो मेरी कोशिश पूरी यही होगी कि इसको मेंटेन रखूँ। और मैं भी यही दुआ करूंगी कि लोग आपकी जो आपने मेहनत की है इसको रियलाइज़ करते हुए सिविक सेंस का मुजाहिरा करें। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ना, इस वक्त मैं ये आके चेक कर रही थी कि जब आप किसी दूसरे पार्क में आप जाते हैं तो आपको जो इंटीरियर और उसकी बाकी चीज़ें देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि उसके ऊपर कितना आपने एक दिल के साथ उसके ऊपर मेहनत की है। ये जो पीछे आप शावर वगैरह देख रहे हैं, ये फाउंटेन्स वगैरह देख रहे हैं आप, ये मैंने आते के साथ ही सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था, इनकी क्वालिटी वाकई में आम जो पार्क्स वगैरह होते हैं उससे ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक प्राइवेट, जिस तरह एक हम सेक्टर के तहत बनने वाले जो पार्क्स होते हैं उसमें जिस तरीके से मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, ये बिल्कुल इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। अब एक बंदे ने मेहनत कर ली, एक उनकी टीम ने मेहनत कर ली, बड़ी मुश्किल से हमें कोई ऐसा सरकारी अफसर मिलता है जिसकी हम तारीफ़ करने के लिए थोड़ा सा वो हमें मौका दे देता है। अगर बेचारे ने कर लिया है तो खुदा के लिए बाकी काम आपने करना है। यहाँ पर टाइमिंग है, हमारे आने की टाइमिंग हो गई या किसी वक्त भी आ सकते हैं? नहीं, इट्स फ्री फॉर ऑल, क्योंकि सामने हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के बहुत लोग वेटिंग में होते हैं तो वो यहाँ आते हैं। तो मैंने आप कह रहे थे भी यहाँ पे मैं लॉक लगा के रखूँगा?
नहीं, मैंने आपको बताया कि लॉक लगा के रखेंगे कि कोई मवाली टाइप लोग ना आ जाएं, तो मतलब जो अनकॉल्ड फॉर लोग हैं वो ना आ सकें। जो अवाम है, पब्लिक है, ये उनका ही पार्क है, तो जितने भी लोग वहाँ पर आते हैं वो बेचारे वेट कर रहे होते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि उनके आने का टाइम होता है, तो वो बेचारे, जब मैं काम कर रहा था तभी वो बेंचेस पे आके बैठ जाते थे, तो मैंने कहा भाई बैठो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे बहुत वेटिंग में लोग आते हैं। आज बच्चे आए, बच्चों ने कहा जी हम खेल लें, मैंने कहा आज घास लगी है, कल आ जाना। तो इस तरह की चीज़ें भी मैंने विटनेस की। तो टाइमिंग हम ये कोई नहीं रखेंगे, सुबह से खुला हुआ है पार्क। हाँ, जैसे मैंने कहा चेकलिस्ट ज़रूर रखेंगे, ताकि कोई ऐसा बंदा ना आए जो नामालूम अफराद हो, कोई ऐसा कुछ चीज़ लेके चले जाए। जो नापसंदीदा अफराद होते हैं वो ना आ जाएं, जो पार्क के लिए हमेशा मसला रहता है। थैंक यू सो वेरी मच एंड मोर पावर टू यू मैन। आपने अच्छा काम किया, आप अच्छा काम करते रहे, मैं आपको इसी तरीके से आपकी तारीफ करती रहूँगी। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जहाँ पे आपको थोड़ी सी अगर कमी रह जाएगी तो वहाँ पे मेरी तनकीद को भी प्लीज़ बर्दाश्त किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप हमारे पिलर हैं, असासा हैं, और आप ही हैं जो हमें करेक्ट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, क्योंकि हमारी आँख हर जगह नहीं पहुँच पाती है, बट आपकी पहुँच जाती है। तो आप हमें चीज़ें कहीं करेक्टिवनेस का मौका देते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं। हम ना करें ये हमारी नाअहली होगी, अगर हम करेंगे तो इसमें हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, हमारे ड्यूटी का पार्ट है, हमें करना है। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बार बार यहाँ पर आती हैं, टाइम देती हैं और चेक करती हैं चीज़ें, और उससे मुझे भी एक मोटिवेशन रहती है कि जी मुझे प्रूफ करना है सबको। और मेरा आपसे कमिटमेंट ये है कि साउथ जो हमेशा बहुत निगलेक्ट हुआ एक कराची का एरिया रहा है, लियारी, जिसको आज तक हमने उसकी जो अहमियत है उसको कभी समझा नहीं है। तो मैंने भी ये चीज़ रियलाइज़ की, तो मैंने इनसे कहा कि मेरे अक्सर व बेशतर अब मेरे जो प्रोग्राम्स होंगे वो लियारी या साउथ में होते रहेंगे, ताकि साउथ को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको बना सके। इसने बहुत कुछ, लियारी ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लियारी बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका, अब इनको रिटर्न करने का वक्त आया है। तो मेरे ख्याल में कि इसमें अगर कोई एफर्ट कर रहा है तो उसकी एफर्ट को सराहना भी चाहिए। और अगर आपको कहीं मदद की ज़रूरत पड़े, अगर मेरी मदद की ज़रूरत पड़े, अगर आपको लगता है या किसी भी जगह पे अगर मेरे लाइक कोई खिदमत हो या मेरे चैनल के लाइक कोई खिदमत हो, तो आप ज़रूर बताइएगा। बस एक दफ़ा लियारी को बना दीजिए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आज काफ़ी दिन बाद नबील कबूल साहब नज़र आए, तो मौके का मैंने फ़ायदा उठाया। अस्सलाम वालेकुम नबील कबूल साहब। आपको नजर नहीं आया होगा, लेकिन सबको नजर आता हूँ मैं। हाँ, शायद मेरी नज़रों का थोड़ा सा हो सकता है मसला हो, लेकिन मैं काफ़ी अरसे से आपको ढूंढ रही थी। मैं लियारी में जब से प्रोग्राम कर रही थी, मैं काफ़ी अरसे से आपको ढूंढ रही थी। ये बताइए कि ये वो पार्क है जो कुछ अरसे पहले तक बिल्कुल बयाबान होता था, आज इसकी हालत ही बदल गई, तो कैसा लग रहा है देखकर? देखिए, ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है और एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको बनाया है कि लियारी के अंदर इस तरह के बहुत छोटे पार्क है। ये बहुत ही छोटा पार्क है और ये एक ऐसे एरिया को कनेक्ट करता है जो लियारी और कारादर के संगम में है, बिल्कुल बीच में है। तो इसको जो है हमने एक सैंपल के तौर पर बनाया है, और साथ में लियारी गेट का जो है इफ्तिताह कर रहे हैं। लियारी गेट को नई शक्ल दी गई है और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अभी तरक्याती काम मज़ीद होंगे। अब चूँकि ये इलेक्शन है, आज असम्बलियाँ ख़त्म हो गई हैं, इलेक्शन आ रहे हैं नज़दीक। अल्लाह करे अगर इलेक्शन हो, पिछले जो है 2-3 दिन से यही बातें चल रही हैं कि 6 महीने बाद इलेक्शन होगा। अगर 6 महीने बाद भी इलेक्शन होता है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आप डाउटफुल हैं? वैसे मुझे तो कबूल साहब आप डाउटफुल हैं? मैं डाउटफुल हूँ। मैं समझता हूँ कि अभी ये इलेक्शन मज़ीद 2 साल तो नहीं होंगे। मुझे आपसे मिलने का इसी वजह से इश्तियाक था कि आप बड़े खुल के बात कर देते कि आपने बताया कि मैं डाउटफुल हूँ इलेक्शन के लिए। चले, एक आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, थोड़ा सा ये भी वैसे खदशात वैसे जाहिर किए जा रहे थे। अभी आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कराची पे खड़े हम लियारी में, लियारी है कराची का दिल। अब आप मुझे ये बताइएगा, लियारी पिछले दिनों में तो बहुत ज़्यादा, पिछले सालों में गैंग वॉर की वजह से और मुस्लिम अवामिल की वजह से, अमन व अमान की वजह से काफ़ी निगलेक्ट रहा। अब क्या सितारा चमकने वाला है या वैसे ही रहेगा लियारी का? देखिए, गैंग वॉर तो एक हिस्ट्री बन गया, वो तारीख है। गैंग वॉर वालों की सबकी टांगें उठ गई हैं, कोई गैंग वॉर नहीं है। लियारी पूरा अमन इलाका है और हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, खुसूसन हमारे रेंजर और पुलिस, वो भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं और किसी क्रिमिनल को सर उठाने नहीं दे रहे हैं, ना देंगे। तो वो तो खदशात ख़त्म हो गए। अभी लियारी के अंदर तरक्याती काम आप अंदर जाके देखें, बहुत मैसिव तरीके से काम हो रहा है। और लियारी के अंदर जो है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त लियारी पूरे कराची में क्राइम रेट अगर आप देखेंगे वो सबसे कम क्राइम रेट होगा। तो वो दिन, वो दौर गुजर गया कि लोग जो है लियारी आते हुए डरते थे। आज खुल्लम खुला वो लियारी घूम सकते हैं, बल्कि जब जाएँ आर्ट चौक देखें, आर्ट चौक को कितना खूबसूरत से तरीके से बनाया है। ये सारी चीज़ें देखने वाली है, जो देखना चाहिए आप लोगों को। अगला पार्क कौन सा बनने जा रहा है?
जी, अगला पार्क कौन सा बनने जा रहा है? अगला पार्क तो अभी गबोल पार्क में भी काम शुरू हो गया है। जितने छोटे छोटे पार्क है वो सारे बन रहे हैं काफ़ी। बहुत शुक्रिया नबील गुल साहब। चले जनाब, जो प्रोग्राम का इब्तदाई हिस्सा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, जिस तरह उजाड़ मैंने आपको पार्क्स दिखाए थे, शुक्र है कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कम से कम मुझे अच्छे मनाजिर थोड़े से नज़र आ गए। थोड़े से मेरी आंखों को भी अच्छा लगा, आपकी आंखों को भी यकीनन अच्छा लग रहा होगा। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो कराची के पार्क्स की हालत है, ये आज और कल में नहीं बिगड़ी है। ये पार्क्स पता नहीं कितने अरसे से चीख के हमें कह रहे थे कि हम पर तवज्जो दो। कभी किसी मफाद परस्त टोले ने, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, यहाँ वो कराची जो पहले बागों की वजह से मशहूर होता था, एक तो लाहौर तो था, लेकिन कराची ख़ास तौर पे अपनी एक ख़ास लुक की वजह से मशहूर था, ये ब्यूटिफिकेशन की वजह से मशहूर था, अपने एक तारीख़ी इमारत के एक जो पूरा सिलसिला है उसकी वजह से मशहूर था। तारीख़ी इमारत भी हमारे हाथों से निकल रही हैं और ये पार्क्स भी। अब चूँकि नया सेटअप आ रहा है, अब चूँकि कुछ नई उम्मीदें पैदा हो रही हैं, अब चूँकि हम लोग थोड़ी सी अच्छी उम्मीद रखने की हिम्मत कर सकते हैं इस वजह से, क्योंकि हर आने वाला नया सेटअप इस चीज़ की एक निशानदही करता है कि आप एक अच्छी उम्मीद के साथ कम से कम उसको स्टार्ट करें। पिछला जो कुछ वक्त गया है, तकरीबन 1 दहाई से 2 दहाई के करीब, तकरीबन 1 दहाई तो ख़ास तौर पे, उसमें जो पार्क्स की हालत हुई है, देखिए ये मैं पहले प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में भी आपको बता चुकी हूँ कि पार्क्स कोई लग्जरी नहीं है, यह बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पार्क्स किसी शहर के अंदर ख़त्म हो जाए और उनको कचरा कुंडियों में बदल दिया जाए तो समझ लीजिए कि एक शहर के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है। ये साजिश तो चलती ही जा रही है। लेकिन प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमने आपको ये दिखाया कि देखिए लियारी जैसे एक कराची के एक हिस्से में लियारी एक अरसे तक जिस तरीके से गोलियों की गूंज में गैंग वॉर की इस नरगे में फंसा हुआ था, हमने इसको देखा ही नहीं। हमने सिर्फ जब ये गैंग वॉर ख़त्म हुई, ये तमाम अमन आया, तो हमने कहा कि हमें बहुत लगा कि हमने बहुत बड़ा एक स्टेप जो है वो आगे ले लिया है और बस लियारी का सिर्फ यही मसला था। लेकिन नहीं, लियारी का और भी बहुत सारे मसाइल थे जिनको आहिस्ता आहिस्ता अब कम से कम रजिस्टर करना शुरू किया तो इसके ऊपर अमल दरामद होना शुरू हुआ। सब्ज़वारी पार्क, जब मैं यहाँ पे पहली दफ़ा आई थी, मैंने आपको पहले बताया कि मुझे लगा था कि मैं किसी उजाड़ एक भूत बंगले पे, तकरीबन जिससे भूत बंगले के एक साथ में एक लॉन होता है, बस ऐसा लगता था। लेकिन ये देखिए कि अगर हिम्मत की जाए और अगर नियत की जाए तो जैसे इसको बनाया गया है तो बाकी पार्क्स भी बन सकते हैं। कोई उज़र नहीं है उसके अंदर, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन बनाने के लिए नियत चाहिए। यहाँ पे नियत थी, बन गया। क्या बाकी कराची के जो पार्ट्स हैं उनके लिए नियत दरकार नहीं है? नियत करना इतना मुश्किल है? उनके लिए क्या इस तरीके से रेनोवेट उनको नहीं किया जा सकता? उनको वापस अपनी शक्ल में ढाला नहीं जा सकता? क्या तमाम तर इख्तियारात और तमाम तर पावर्स होने के बावजूद आप इन पार्क्स को दोबारा अपनी असली हालत में नहीं लेके आ सकते? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में ले आए, कम से कम उस हालत में ले आए जिस हालत में वो थे। जो कचरा कुंडी जो बन चुके हैं पार्क्स, खुदा के लिए उनके ऊपर तवज्जो दी जाए। अभी अच्छा लगा ये मंजर देखकर, यकीनन आपको भी लगा होगा। लियारी के अंदर अभी एक पार्क जो है उसको रेनोवेट किया गया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा होगा, तो कम से कम लियारी में तो कम से कम ये स्टेप लिया जा रहा है। बाकी कराची में कब लिया जाएगा वल्लाह आलम। हमने तो पॉइंट आउट करना था, हमने तो निशानदही करनी थी, वो हमने कर दी। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त।